नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके उनको जोधपुर जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल के अंदर एक हाई सिक्योरिटी वार्ड के अंदर रखा गया है और उस वार्ड के अंदर उनकी निगरानी होगी, वो भी सीसीटीवी कैमरे से, वो भी पूरे 24 घंटे। क्या है इन सब के पीछे की पूरी कहानी, हम आपको डिटेल से बताएंगे सारी जानकारी। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले दिनों लद्दाख के अंदर एक हिंसा हुई थी, तो उस हिंसा के अंदर लोगों की चार मांगे थी। पहली मांग ये थी कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि छठी अनुसूची में शामिल किया जाए और तीसरी मांग ये थी कि वहां की सरकारी नौकरी में सिर्फ वहां के युवाओं को ही स्थान दिया जाए और चौथी मांग ये थी कि लेह और करगिल की अलग अलग लोकसभा सीटें निश्चित हो। तो इन सभी मांगों को लेकर के वहां हिंसा प्रदर्शन हुआ था और बाद में गोलीबारी हुई थी। तो इन सब के कारण सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको राजस्थान के जोधपुर के जेल के अंदर डाल दिया गया है। उनको कहां से गिरफ्तार किया गया, उनको कैसे गिरफ्तार किया गया और ये बात कैसे फैली, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल लद्दाख के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां के प्रशासन ने इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर इंटरनेट चालू रहता तो यह हिंसा और ज्यादा भड़क सकती थी और न जाने कितने मासूम लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन फिलहाल ऐसा है नहीं कि कोई चपेट में आया नहीं हो, क्योंकि 4 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, 90 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार किया गया तो लेह के एयरपोर्ट पर जल्दी जल्दी सारी औपचारिकताएं पूरी की गई और फटाफट उनको एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए उनको जोधपुर लाया गया और जोधपुर लाने के बाद में जोधपुर के जेल में उनको एक कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। आपको बता दें कि जोधपुर जेल ले जाने के बाद में सोनम वांगचुक का मेडिकल जांच हुआ और फिर इसके बाद में उनको एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी चालू है। हम आपको बताते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या क्या हुआ, शुक्रवार के दिन की पूरी कहानी क्या है। देखिए, सोनम वांगचुक को लगभग 2:30 बजे लेह के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना था और निश्चित टाइम पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सभी आयोजक वहां पर मौजूद हो गए, लेकिन सोनम वांगचुक वहां नहीं पहुंचे। तो आयोजकों को चिंता हुई कि आखिर वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो जब उनको पता लगा, उन्होंने पता किया, तो उनको ये पता लगा कि सोनम वांगचुक को उनके गांव पुलिया टोपू से लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पुलिस का नेतृत्व कर रहा था वहां के DGSD सिंह जमवाल के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ। तो सोनम वांगचुक को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो आनन फानन में फटाक से उनको लद्दाख राज्य से बाहर कर दिया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि अभी जो हिंसा हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि युवाओं का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। लेकिन जैसे कि बातें सामने आ रही है कि इसके अंदर किसी विदेशी का हाथ हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं मानते, इसमें किसी विदेशी का हाथ नहीं है। ये बातें कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वालों ने। ले अपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दर्जे जी ने यह कहा है कि इन सभी हिंसाओं के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी विदेशी का हाथ नहीं है। तो मैं ये मांग करता हूं कि इसकी एक बार निष्पक्ष रूप से न्यायिक जांच की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ के ऊपर भी आरोप लगा दिया और आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि उनको गोलीबारी नहीं करनी चाहिए थी, पहले एक वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई वार्निंग दी ही नहीं और सीधे ही गोलीबारी चालू कर दी।
जो कि बिल्कुल गलत है। दोरजे ने आगे कहा कि लगभग 35 दिनों का अनशन हमने चालू किया था। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 10 सितंबर से चालू किया था। इसके बाद में केंद्र सरकार ने यह कहा कि हम आपसे 6 अक्टूबर को बात करेंगे और आपकी समस्या समझने की कोशिश करेंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेह में फिलहाल अभी भी कर्फ्यू जारी है और प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा अपना रखी है ताकि फिर से कोई दंगा फसाद, कोई अनहोनी न हो जाए। इसलिए पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। और आपको बता दे कि वहां पर कुछ शहरों में कर्फ्यू कारण ये नियम है कि 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग एक साथ में इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जब लोगों का ग्रुप साथ में आता है तो उनमें प्लानिंग बनने लगती है और फिर छोटी सी प्लानिंग बनते बनते कब बड़ी बन जाए और दोबारा हिंसा का जन्म ले ले। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए फिलहाल वहां पर कर्फ्यू है और 5 या 5 से ज्यादा लोगों की मीटिंग पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के खिलाफ में कुछ वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप भी सामने आया है। तो इसके कारण केंद्र सरकार ने उनके संगठन सैकमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। इन सभी मामलों के ऊपर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो ने सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है कि सरकार झूठी कहानी बना रही है, झूठे आरोप लगा रही है और मेरे पति जो कि निर्दोष हैं उनको एक अपराधी बनाया जा रहा है, उनको अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता जयराम नरेश ने ये कहा कि गिरफ्तार करना उचित नहीं है। गिरफ्तार करके केंद्र सरकार इस मुद्दे को शांत करना चाहती है ताकि ये मुद्दा लोगों के ध्यान से हट जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी व्यवस्था में फेल हो चुकी है और अपने इसी फेलियर को छुपाने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी करी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत फैसला है। केंद्र सरकार ने 2020 में लेह हिल काउंसिल में जो वादे किए थे वो उन वादों को निभाने में नाकाम हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और ये कहा कि ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है और गिरफ्तार किए जाने पर उन्होंने ये कहा कि सरकार की तानाशाही अपने चरम सीमा पर है। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने भी ये मांग की है कि इस गोलीबारी की एक बार न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर गोलीबारी करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी गोलीबारी वहां पर की गई। तो हो सकता है कि वहां पर कोई ना कोई चालबाजी हो, तो इसकी एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। इन सभी बातों के ऊपर सरकार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सरकार ने यह कहा है कि सोनम वांगचुक ने जो भूख हड़ताल की और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, तो उनके भाषण से लोग भड़क उठे और इनके इसी भड़काऊ भाषण के कारण 24 सितंबर को हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। देखिए, पूरा मामला यह है कि सोनम वांगचुक की मांग यह है कि लद्दाख राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। सोनम वांगचुक इन सब के लिए एक लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और अभी कुछ दिन पहले वो अनशन पर भी बैठ गए थे और इन सब के कारण 24 सितंबर को एक भयंकर हिंसा हुई, जिसके बाद में अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके उनको जोधपुर जेल के अंदर डाल दिया गया है और वहां पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से उनकी निगरानी की जा रही है। उनको NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के तहत गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि NSA जब किसी व्यक्ति पर लागू होता है तो उसको बिना किसी अपराध की गिरफ्तार किया जा सकता है और 12 महीने के एक लंबे समय अंतराल तक
उसकी उसको हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन हिरासत में लिया क्यों गया है, इस बात की जानकारी, इस बात का कारण बताना जरूरी होता है कि हम आपको हिरासत में क्यों ले रहे हैं। और खतरनाक बात यह है कि इन 12 महीनों के अंदर उस व्यक्ति के पास में, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके पास में जमानत का ऑप्शन नहीं होता। जी हाँ, अब देखते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में क्या क्या नई बातें सामने आती है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।